नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति की क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 10 से जो बनी समस्याएं रहती है उनको खत्म किया जाएगा और बखूबी ढंग से जाना जाएगा कि इस क्वेश्चनों को हम कैसे सरल वे में सॉल्व करते हैं। तो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले उनको जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज दिया गया है जो है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी टेन पी की मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाना होगा जिसमें क्यू का मान क्या है, समकोण है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके मुताबिक एक हम त्रिभुज बना लेते हैं जो कहलाएगा हमारा पी क्यू आर, और क्यू समकोण है तो क्यू को हमने समकोण बना दिया। इसमें पी क्यू का जो वैल्यू है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और पी आर और क्यू आर को ऐड करके 25 सेंटीमीटर बनाया गया है। इसका सॉल्यूशन हमें करना होगा। इससे पहले हमें जो मान दिया गया है उनको लिख लेना है। हमें हमेशा किसी भी क्वेश्चन का आप हल कर रहे हैं तो जो मान दिया गया है उनको प्रॉपर ढंग से पहले लिख लेना है। दिया क्या गया है कि पी आर प्लस क्यू आर का मान जो है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का जो वैल्यू है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। सबसे पहले हम ये पी आर और क्यू आर की सहायता से एक अलग अलग क्यू आर और पी आर की मान निकालते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में क्या है, पी आर और प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसकी सहायता से हम देखते हैं कि पी आर का अगर वैल्यू हम निकाल ले तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25, और ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो क्यू आर आ जाएंगे। तो हमारा जो पी आर का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा क्या, 25 और माइनस क्या आएंगे, क्यू आर। 25 और माइनस क्या आएंगे, क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, क्योंकि त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं में किसी एक का मान निकालना हो तो हम कौन सा प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। नाम हम कौन सा प्रमेय यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उनको आप बखूबी से जानते भी होंगे और पहले से पढ़े भी होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं लंब के और आधार के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम कर्ण का मान निकालते हैं, क्या है ये जो है 25 माइनस क्या हो जाएगा, पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए पी आर का वैल्यू हमें कितना निकालना है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। लंब हमें कितना दिया गया है, पी क्यू कितना सेंटीमीटर है बालक, 5 सेंटीमीटर। आधार क्या और हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। और ये हमारा कहलाएगा, इसको अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू क्या है 25 और बी का वैल्यू क्या है, क्यू आर, और प्लस क्या हो जाएंगे, क्यू आर के होल स्क्वायर। ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या क्या लाएंगे, बी स्क्वायर। अब बराबर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और प्लस क्या हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर। बराबर के इस साइड और उस साइड अगर दोनों मान इक्वल है, क्यू आर और क्यू आर, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बराबर के इस साइड प्लस में आए, इस साइड आएंगे तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं 25 का अगर वर्ग निकालेगा 25 और इंटू 25, तो ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। 25 25 यानी 5 5 जो 25 और 2 में 1 ऐड कीजिएगा तो 3, और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 2 जा 6, यानी आएगा 6 2 5 माइनस 25 2 जा 50 क्यू आर और इक्वल टू इधर बचेगा 25। और अब हम मान निकालते हैं 625, ये प्लस में है, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। ये जो माइनस है इस साइड जो आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में। अब हमारा जो मान निकलेगा ये निकलेगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, और इसको अगर काटेंगे तो 0 से 0 कटेंगे और 12 पंचे 60,
यानी क्यू आर का जो सिंपल हमारा वैल्यू आएगा वो कितना सेंटीमीटर निकल के आएगा, 12 सेंटीमीटर के निकल के आएगा। ये हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएंगे, 12 सेंटीमीटर। हमें कौन का मान निकालना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। कौन पी के लिए अगर लंब की बात करें तो ये कहलाएगा, ये हमारा कौन चीज कहलाया जाएगा, कर्ण कहलाएगा। ये हमारा लंब कहलाएगा और ये हमारा कौन चीज कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अब सारे मानों को हम निकालते हैं। कौन मान पहले कह रहा है, साइन पी। साइन पी को हम लिखते हैं, ये जो साइन पी है ये लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर कितना है, 12 निकला है, और हाइपोटेनस हमारा अगर निकालना हो तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ आधार का लंब का मान निकाल दिया। हमारा 25, ये क्या है, 25 में से अगर क्यू आर 12 घटा दीजिएगा तो 13 बचेगा। तो हमारा ये कर्ण का मान कितना आएगा, 13। अगर हमें कॉस पी निकालना हो तो कॉस पी के लिए हमारा क्या होगा, बेस बट्टा हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, 5, और ये हाइपोटेनस 13। और टेन पी अगर निकालना हो तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू 12 है और बेस का वैल्यू 5 है। यही हमारा क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे। ये तीनों पार्ट हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना था। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया था। इसकी सहायता से हमने पहले कर्ण का मान निकाला। कर्ण के मान निकालने के बाद आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपने जो आधार का मान है, आधार का क्यू आर का मान निकाल लेना है। क्यू आर के मान निकाल लेने के बाद आपको लंब भी पता हो जाएंगे, आधार भी पता हो जाएंगे और कर्ण भी पता हो जाएंगे। उनके बाद आप साइन, कॉस, टेन, अन्य सभी त्रिकोणमिति आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चनों को आप बारीकी ढंग से एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे और आसानी से देख सकते हैं। सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया गया साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। साइन पी, कॉस पी और यहाँ पे पी होगा, टेन पी का मान हमने ज्ञात करके आपको दिखाया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो एक बार अवश्य लिखें, और अपना प्यार ढेर सारा देते रहे और चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सके। और किसी भी क्लास 10th के किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो आप लोग अवश्य उस क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज लिख दें ताकि हम उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके और आप उन समस्याओं को खत्म करके अपनी परीक्षा के सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।